पाकिस्तान के मारूफ गुलकार जस्टिन बीबर के तौर पर पहचाने जाने वाले आसिम अजहर ने अपने इब्तिदाई दिनों में बहुत ही तरक्की की और खूब तारीफें भी समेटी और ये साबित कर दिया कि वो यहाँ अपना नाम बनाने आए हैं। जूनियर बीबर के नाम से पहचाने जाने वाले आसिम अजहर को अब किसी के नाम के सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो खुद एक ब्रांड बन चुके हैं जो इस वक्त इंडस्ट्री के सबसे मकबूल मौसीकारों में से एक हैं। आसिम अजहर बचपन से ही मौसीकी के शौकीन थे और हाल ही में उन्होंने ये इंकिशाफ किया कि वो हमारे पसंदीदा जिंगल्स जैसे डेयरी मिल्क का कितना मजा आए रे और कोकोमो मुझे भी दो के सिंगर थे। आसिम अजहर ने अपनी मौसीकी की करियर की इब्तिदा यूट्यूब पर मशहूर अंग्रेजी गानों को कवर्स करके अपलोड करके की। उनका पहला कवर फ्लोराइडा का गाना विसल था। पहले कवर पर मिलने वाली पजीराई के बाद आसिम अजहर ने एड शीरान के गाने द ए टीम का कवर भी अपलोड किया और जल्द ही आसिम अजहर ने अपने पहले सिंगल गाने सुन ले की वीडियो अपलोड की जो फौरन हिट हो गयी। इसके बाद आसिम अजहर को स्टॉप न लगा और उनके यके बाद दिखरे एक से बढ़कर एक हिट गाने आने लगे। साल 2014 में आसिम अजहर का गाना माही आजा रिलीज हुआ जो बाद में उनकी कोक स्टूडियो में एंट्री का सबब बना। इसके बाद साल 2015 में आसिम ने कोक स्टूडियो सीजन 8 में हिना की खुशबू के साथ अपने नए सफर का आगाज किया। साल 2016 में आसिम अजहर ने पहली बार ओएसटी गाया जो कि साजना था और अब तक भी वो लोगों की फेवरेट लिस्ट में शामिल है। इसके बाद 2016 में आसिम अजहर ने कोक स्टूडियो सीजन 9 में मोमिना मुस्तहसन के साथ तेरा वो प्यार गाने के साथ अपनी दूसरी अपीयरेंस दी जो इस वक्त यूट्यूब पर 201 मिलियन व्यूज के साथ मौजूद है। उसी दौरान आसिम अजहर ने अदाकारी में भी अपनी किस्मत आजमाई और ड्रामा पगली में हिरा मानी और हिना अल्ताफ के साथ अपना डेब्यू किया। पाकिस्तान समेत आसिम के भारत में भी बहुत से परिस्तार हैं और उन्होंने जो तू ना मिला वायरल रिकॉर्ड्स के तहत रिलीज किया जिसमें इकरा अजीज वीडियो में थी। आसिम अजहर ने फिर अपने पहले फिल्मी गाने का डेब्यू फिल्म सुपरस्टार में किया जिसमें गलत फहमी गाना गाया जो फिल्म के सबसे मकबूल गानों में से एक है। पगली में अपने बेहतरीन अदाकार होने का सबूत देने के बाद आसिम ने टेलीफिल्म प्यार कहानी में हानी आमिर के साथ काम किया जहां उन्होंने अपनी सलाहियतें साबित की और हजारों नए मद्दाहों को अपना दीवाना बना लिया। मजीद बरा आसिम अजहर अगले ही प्रोजेक्ट में सायरा यूसुफ के साथ एक वेब सीरीज में नजर आएंगे जिसका उनके मद्दाहों को बेसब्री से इंतजार है। याद रहे दोनों अदाकारों ने सीरीज की कुछ झलकियां और BTS अपने मद्दाहों के साथ शेयर करके उन्हें मजीद बेसब्री में डाल दिया है। ये तो हमने बात कर ली आसिम अजहर के करियर के बारे में। आइए हम आपको उनकी निजी जिंदगी के वो पहलू बताते हैं जिनकी वजह से उन्हें खूब ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। आसिम अजहर और हानिया आमिर की अधूरी लव स्टोरी। ड्रामों, फिल्मों और गानों में कुछ ऑन स्क्रीन जोड़ियां इस कदर मकबूल हो जाती हैं कि उनके मद्दा चाहते हैं कि हकीकी जिंदगी में भी उन्हें शादी करनी चाहिए। ये तो बहुत पुरानी रिवायत है कि जब कोई भी ऑन स्क्रीन जोड़ी मकबूल हो जाती है तो फिर वो एक साथ कई प्रोजेक्ट्स में दिखाई देते हैं। कुछ फनकारों के दरमियान में हकीकत में भी कुर्बत बढ़ जाती है और फिर हकीकी जिंदगी में भी वो एक हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये हर दिल अजीज जोड़ियाँ कुछ वजूहात के सबब अपनी राहें जुदा कर लेती हैं। पाकिस्तानी अदाकार आसिम अजहर और हानिया आमिर की जोड़ी का शुमार भी उन बदकिस्मत जोड़ियों में होता है जो शादी के बंधन तक ना पहुंच सकी। साल 2019 में आसिम अजहर और हानिया आमिर एक साथ तकरीब में दिखने लगे और दोनों अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर भी एक दूसरे के साथ तस्वीर शेयर करते और पोस्ट पर कमेंट्स करते नजर आते। आसिम और हानिया की जोड़ी पाकिस्तानी अवाम की पसंदीदा जोड़ियों में शामिल हो गई थी और दोनों के मद्दा चाहते थे कि जल्द ही आसिम और हानिया शादी के बंधन में बन जाएं। एक फैशन शो में दोनों की मोहब्बत से भरपूर लम्हात ने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचाए रखी, जिसके बाद फरवरी 2020 में आसिम ने बेहद फिल्मी अंदाज में हानिया आमिर को सालगिरह की सरप्राइज पार्टी का एहतमाम करके अपनी मोहब्बत के इजहार का एक और तरीका अपनाया। दोनों की मोहब्बत उरूज पर थी और दोनों ने एक म्यूजिक वीडियो में साथ काम भी किया जिसको मद्दाहों की जानिब से बेहद पसंद भी किया गया। जुलाई 2020 में हानिया आमिर से आयमा बेग ने सोशल मीडिया पर लाइव सेशन के दौरान पूछा कि क्या वो और आसिम अजहर अभी एक साथ हैं। जवाब में उनका कहना था कि हम साथ नहीं हैं और न ही हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिस पर आयमा बेग हैरानी का इजहार करते हुए कहती हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता था, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हानिया आमिर का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने जोर पकड़ लिया जिसने इस स्टार जोड़ी के चाहने वालों के दिल तोड़ दिए। साल 2022 में हानिया आमिर को अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर निकालते हुए आसिम अजहर ने मॉडल अदाकारा मीरा बली से मंगनी कर ली। जहां एक तरफ आसिम अजहर जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, वहां दूसरी जानिब हानिया फिलहाल अपने शोबिस करियर को मजीद चार चांद लगाने में मसरूफ है। तो क्या आसिम अजहर के लिए मूव ऑन करना मुश्किल था? कुछ अरसे कबल आसिम अजहर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई
जिसमें वो एक लग्जरी कार ड्राइव करते दिखे और वीडियो में उनसे किसी ने सवाल किया कि आपकी घड़ी बहुत अच्छी है, आप अच्छी जिंदगी बसर करने के लिए क्या करते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि मूव ऑन। आसिम अजहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट जारी की जिसमें वो नारंगी टी शर्ट में पोज देते दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट की कैप्शन बॉक्स में आसिम अजहर ने सबकी तवज्जो हासिल करने वाला जुमला लिखा कि वक्त से बेहतर कोई दवा नहीं। इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में मद्दाओं की और मीरब की मंगनी टूटने से मुतालिक भी सवाल करते नजर आए और बास को लगा कि आसिम अजहर ने ये हानिया आमिर के लिए लिखा है, जिसके बाद उन्होंने इस मामले का खुलासा करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी तस्वीर लगाई और इंकिशाफ किया कि चंद रोज से वायरल होने वाली उनकी तस्वीर और वीडियोस की वजह जीरो लाइफस्टाइल की घड़ियों की एडवर्टाइजिंग कैंपेन थी। आसिम अजहर की इस स्टोरी के बाद न सिर्फ हानिया आमिर बल्कि मीरब और आसिम की जोड़ी को पसंद करने वालों ने भी सुकून का सांस लिया, क्योंकि सबके जहनों में मुतादिद सवालात मंडला रहे थे। अदाकारा हानिया आमिर अहमद अली बट के पॉडकास्ट में नजर आई, जहां उन्होंने अपने रिलेशनशिप के साथ साथ माजी में होने वाली गलतियों और उनसे सीखे जाने वाले सबक पर बातचीत की। सोशल मीडिया पर मवाद शेयर करने के हवाले से अहमद अली बट ने हानिया आमिर से उनके रिलेशनशिप का हवाला देते हुए पूछा कि आपको नहीं लगता कि कुछ चीजें शेयर करके आप खुद को नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि इससे लोगों का आपकी निजी जिंदगी में दखल ज्यादा हो जाता है, जैसा आपके साथ माजी में आपका रिलेशनशिप पब्लिक होने की वजह से हुआ। हानिया आमिर ने जवाब में कहा कि इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने उसके हर लम्हे से लुत्फ उठाया, मुझे उस पर रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं है। बुरा ये था कि जब ये टूटा तो मैं इसको बचाने के लिए कुछ भी न कर सकी, मगर मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी अकल और समझ के मुताबिक जैसा मैं चाहती थी वैसा ही किया और मैं उस पर बहुत खुश थी। अहमद अली बट ने सवाल किया कि सोशल मीडिया पर मवाद शेयर करने की आपकी हद कहाँ तक है कि इसे पार नहीं करना। इस पर हानिया आमिर ने कहा कि ये भी उन्होंने गलतियाँ करके वक्त के साथ ही सीखा है कि कितना दिखाना चाहिए और कितना नहीं, क्या दिखाना है और क्या छुपाना है। अब मैं वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है। मेरे लिए बहुत सी चीजें बिल्कुल नॉर्मल हैं, इसलिए मैं उनके बारे में पोस्ट करती हूँ। उन्होंने एतराफ किया कि जहाँ बात आपके रोमानवी रिलेशनशिप या ताल्लुक की आई तो मैंने सीखा कि रोमानवी रिश्तों की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत नाजुक होते हैं। ऐसा नहीं कि राह में बड़े बड़े शैतान या नफरत करने वाले नहीं होते, बल्कि यह आपके मद्दा आपके फॉलोअर्स के लिए भी बेहद जरूरी है, जो आपसे मोहब्बत करते हैं और आप पर अपना वक्त लगाते हैं। इस कदर कि आपका कोई रिश्ता टूट जाए तो वो भी टूट जाते हैं। आसिम का कहना है कि सैड सॉन्ग्स का ताल्लुक तखय्युल से है। आर्टिस्ट सोचता है और फिर ख्यालात कलमबंद करता है। जहाँ तक रही धोखा मिलने की बात, तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह धोखा कभी नहीं मिला। हाँ, धोखा मिल सकता था और मिलने ही वाला था कि बच गया। जिंदगी में कई बार काफी ऐसे मौके आए जब लगा गिर गया हूँ, लेकिन जब जब लगा कि गिरने वाला हूँ तो अल्लाह ने संभाल लिया। आसिम अजहर का मजीद कहना था कि कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है कि जब जरूरत पड़ती है तो रब का दर याद आता है और इस बात से शर्मसार भी हो जाता हूँ, मगर इस बात में कोई दो राय नहीं कि धोखा मिलने से पहले ही अल्लाह बचा लेता है। हानिया और आसिम के ब्रेकअप के बाद आसिम अजहर को शदीद ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और उन्हीं सब के बीच में 20 मार्च 2022 में एक मुश्तरका पोस्ट में मीरब अली के साथ अचानक मंगनी का ऐलान करते हुए आसिम अजहर ने अपने मद्दाहों को सरप्राइज दे दिया। एक प्यारी तस्वीर शेयर की गई जिसमें आसिम और मीरब दोनों सफेद लिबास में नजर आए और आसिम ने कैप्शन में लिखा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी और हमारे वालिदैन की दुआओं के साथ हम अपनी इमाम जामिन यानी मंगनी का ऐलान करते हैं। अल्लाह और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमें महफूज रखें और ये खुशी हमेशा बरकरार रखें, आमीन। अपनी दुआओं में याद रखें। एक ऑस्ट्रेलियन ब्लॉगर ने इंस्टाग्राम पर रील शेयर की जिसमें उन्होंने सवाल किया कि लड़कियों मुझे बताओ कि तुम्हारे अपने लड़कों से क्या मामला चल रहे हैं, लेकिन मेकअप की जुबान में बताना। इस रील के कमेंट सेक्शन में जहां बेशुमार दिलचस्प कमेंट्स देखने को मिले, उन्हीं में हानिया आमिर का कमेंट भी सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। हानिया आमिर ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि मेरा मेकअप का बैग चोरी हो गया है। अदाकारा के इस कमेंट को सोशल मीडिया सार्फिन ने उनके साबका बॉयफ्रेंड आसिम अजहर से जोड़ते हुए मीरब अली पर तनकीद करार दिया।